हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं और आपको ये दो तरह के एरर को फेस करना पड़ रहा है। जो फर्स्ट एरर है वो है एरर 2048 और जो सेकंड एरर आता है वो है 2054। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका कुछ फिक्स बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। सबसे पहले आपको आ जाना है टास्क बार पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी। ये विंडोज़ सिक्योरिटी विंडोज़ डिफेंडर है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने से पहले आपको इन सभी सिक्योरिटी को ऑफ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन है, आपको यस करना है। परमिशन के लिए आपको इसको ऑफ कर देना है। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे आपको जितने भी ऑन ऑप्शन दिखेंगे इन सभी को कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद में आप इन सभी को ऑन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ में। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है रीवो अनइंस्टॉलर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली सिंगल क्लिक में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। को ओपन करना है, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप उसको ओपन करेंगे, उसका नाम है रीवो अनइंस्टॉलर। आपको रीवो अनइंस्टॉलर पे क्लिक करना है, आपको यस पे करना है। अब यहाँ पे आपका रीवो अनइंस्टॉलर का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने सभी एप्लीकेशन को फुल्ली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल कंट्रोल पैनल से जब कोई भी फाइल या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल हो जाते हैं। उनकी कुछ बैकअप्स फाइल होती हैं, कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो वहीं पे एज इट इज़ रहती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम में इंस्टॉल करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। जैसे ही आप माइक्रो या माइक्रोसॉफ्ट लिख टाइप करेंगे आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सभी कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर एंटरप्राइज है, आप इस पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कुछ परमिशंस देनी है, आपको येस पे करना है। और यहाँ पे आप मेक अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बिफोर अनइंस्टॉल, इसको आप यहाँ से अनटिक कर देंगे, अदरवाइज आप ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेगा जो कि काफ़ी टाइम ले लेता है। वैसे ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल ये इसको अनइंस्टॉल करने के लिए, तो हम यहाँ पे अनटिक करेंगे और हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है और हमें एक परमिशन देनी है जो कि ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अनइंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। और आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सेफ मिल जाता है, मॉडरेट मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है। बट यहाँ पे नॉर्मल अनइंस्टॉल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो नॉर्मल इंस्टॉल करने में क्या होता है, वो आपकी सिर्फ नॉर्मल फाइल इंस्टॉल हो जाती है, उसकी जो कुछ बैकअप्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते। बट ये एप्लीकेशन को यूज़ करके आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फुल्ली बैकअप्स फाइल होंगी, जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो भी फुली क्लीन हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपका इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा और आपको यहाँ पे देन क्लिक करना है एडवांस वाले ऑप्शन पे। आप अगेन से स्कैन करेंगे, आपका ये जो भी पुराने बैकअप्स फाइल होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड या फिर उनकी कुछ कैश फाइल्स होंगी, टेम्परेरी फाइल्स होंगी, ये सभी को क्लीन कर देगा। जब आप नेक्स्ट टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ पुराने फाइल्स हैं जो कि इनकी यूज़ में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका ये भी क्लीन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में जो आपकी जो लेफ्ट फाइल्स थी जो कि यूज़ में नहीं थी वो भी यहाँ पे क्लीन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ फाइल्स अभी बची हैं, तो इनको भी हम फिर से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फिनिश पे करेंगे, देन अगेन यहाँ पे यस पे करना है। और आपका जो लेफ्ट फाइल थी, जो कुछ फोल्डर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थे, कुछ फाइल्स थी, वो सभी क्लीन हो चुकी हैं। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, फिर हमें यहाँ पे फिर से टाइप करना है माइक्रो, और माइक्रो टाइप करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल भी यहाँ फाइल है, तो हम इसको भी सेम वैसे ही अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे यस पे करना है और यहाँ पे मेक अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पे अनटिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे करने के बाद में यहाँ पे हमें परमिशंस देनी है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद में फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो प्रोजेक्ट वाला था वो भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपका अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और सेम एज इट इज़ हमें जैसे हमने लास्ट टाइम पे एडवांस पे क्लिक करके किया था, आप इस वाले एप्लीकेशन को भी यहाँ पे फिर से एडवांस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करने पे कुछ आपकी रजिस्ट्री फाइल्स आएंगी, कुछ ओल्ड फाइल्स आएंगी, आपको उसे भी क्लीन करना है यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये सभी रजिस्ट्री आ गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रजिस्ट्री थी, ओल्ड है। हम यहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ से यस करेंगे और आपका ये जो भी ओल्ड रजिस्ट्री थी वो सभी यहाँ पे क्लीन हो जाएगी। अगेन यहाँ पे हमारे कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं जो कि यहाँ पे ब्लैंक ऑफिस पे हमें जो कि हमारे किसी नीड के नहीं है, इनको भी हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर फिनिश पे करना है। फिनिश करने के बाद में हमें यहाँ से परमिशन देनी है, यस करना है। उसके बाद में देख सकते हैं ये भी आपका फुली अनइंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे फिर से अगेन टाइप करेंगे माइक्रो
मैक्रो टाइप करने के बाद में आप देख सकते हैं आपका जो वन सिंगल बचा हुआ है जो कि विजियो है। विजियो को भी सेम वैसे ही अनइंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, मेक अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पे अनटिक करेंगे, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वैसे हमें इसको भी सेम स्टेप पे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विजियो भी अनइंस्टॉल हो चुका है। फिर से क्लोज पे करेंगे, हमें फिर से एडवांस पे क्लिक करना है और स्कैन पे करेंगे, फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जो भी आपको लेफ्ट ओवर रजिस्ट्री थी वो यहाँ पे सभी क्लीन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रीज हैं जो पुरानी रजिस्ट्री हैं। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में येस पे क्लिक करेंगे और आपका वो सभी रजिस्ट्री क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ओल्ड फोल्डर्स हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, यहाँ पे फिर से हम सभी को सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में हमें यहाँ पे येस पे करेंगे और आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था ये कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से आएंगे, एक बार हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली टाइप करेंगे माइक्रो। माइक्रो टाइप करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड अब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है सिर्फ, वो टीम्स तो अलग चीज़ है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आ जाना है सी ड्राइव में, अगेन आ जाना है आपको यूज़र में। आपको जो अपने नाम से आपने यूज़र क्रिएट किया हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे। ऐप डेटा पे आ जाना है आपको, रोमिंग पे। रोमिंग पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट नाम से एक फ़ोल्डर होगा और यहाँ पे आपको जो ऑफिस है इस ऑफिस वाले फ़ोल्डर को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। पावर पॉइंट को भी यहाँ से डिलीट करना है और यहाँ पे एक वर्ड नाम से फ़ोल्डर होगा, वर्ड में आपको चेक करना है ब्लैंक है, इस फोल्डर को भी डिलीट कर देना है। यहाँ पे एक्सेल का फोल्डर दिख जाएगा आपको, एक्सेल का भी डिलीट कर देना है। इन सभी फोल्डर को आपको, ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ फाइल्स होंगी उनको, ये हमारा अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फुल्ली क्लीन अनइंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर क्लीन हो चुका है। इन सभी स्टेप को फॉलो करने के बाद में मैं आपको अब दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल करके। आपको आ जाना है ब्राउज़र पे, आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। आपको आ जाना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल पे। आप ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से 32 बिट और 64 बिट के लिए आप जिस भी विंडो में करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 64 बिट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ऑफिस सूट भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस सूट नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑफिस सूट भी करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ ऑफिस सूट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024। अगर आपको 21 करना है तो आप 21 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 24 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 24 पे क्लिक करेंगे। देन आपको विजियो, अगर आप विजियो नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है विजियो LTSC प्रोफेशनल 2024। देन आपको प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सेम सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल वाला ही, और यहाँ पे एडिशनल आएंगे आपको यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, अगर आपको नीड है इन एप्लीकेशन की तो आप इनको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएंगे। देन आपको यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ इंग्लिश US। उसके बाद में यहाँ पे आप एडिशनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी लैंग्वेज ही सिलेक्ट करी है। फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, सिंपली आप इसको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विजियो प्रोजेक्ट और ये शेयर पॉइंट डिज़ाइनर और इन्फोपाथ। अगर इन चारों में से अगर आपको जो एप्लीकेशन नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको की देखने को मिल रही है LTSC प्रोफेशनल की, और यहाँ पे सभी को KMS में ही सेलेक्ट रहेगा। अगर MAK में है तो आप इसको KMS करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमें कोई भी सेटिंग नहीं चेंज करनी है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएंगे और आप देख सकते हैं इसको भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट मिल जा रहा है। हम यहाँ पे XML फॉर्मेट पे ही करना है आपको, यहाँ पे कोई आप अदर फॉर्मेट मत करिएगा, हम यहाँ पे XML ही करेंगे। आपको यहाँ से ओके पे करना है और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो फाइल नेम है वो कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अलावा अगर यहाँ पे कोई फाइल का नेम चेंज करते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में वहाँ पे भी जाके अगेन फाइल को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉन्फ़िगरेशन के नाम से है। हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है।
हमें यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफ़िस 2024 के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। और अभी आपने जो फ़ाइल को डाउनलोड करी थी, जैसे कि मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल का फ़ॉर्मेट डाउनलोड किया हुआ था, हम यहाँ पे इसको सेम फ़ोल्डर पे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम अगेन फिर से आ जाएंगे ब्राउज़र पे, हमें गूगल पे आना है। जो आपको नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल को डाउनलोड करना है। अगेन आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे डिप्लॉयमेंट टूल की। डिप्लॉयमेंट टूल पे आने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करना है, और आपका ये जो ऑफिस ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। हम अगेन पे क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद में आप देख सकते हैं इस फाइल को हम यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया हुआ है। आप जो मैंने अभी डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया था, हम सेम डेस्कटॉप पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। देन आपका जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। देन आपको यहाँ पे परमिशन देनी है यस की। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगेंस्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। आपको यहाँ पे पाथ पूछेगा। हम यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे अभी हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था ऑफिस 2024 के नेम से, आप सेम फोल्डर पे उसको यहाँ पे ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको कंट्रोल सी करेंगे। अब आपको इसको सी ड्राइव में पेस्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सी पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्राई किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोल्डर है, मैं इसको पूरा ओल्ड वन को मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। अगेन हमें यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करेंगे, आप देख सकते हैं आपके ये टोटल 4 फाइल्स है जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप यहाँ पे CMD टाइप करेंगे। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आपको राइट क्लिक करना है, ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे जो कमांड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इजीली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है CD स्पेस। और अब आपका ये जो फोल्डर अभी आपने कॉपी किया था इस पे आप क्लिक करेंगे। आपका ये जो पाथ है आप इसको कंट्रोल सी करेंगे। आपको अगेन कमांड प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। आप यहाँ पे आपको CD स्पेस कंट्रोल V करेंगे, आपको एंटर करना है। आपको एक अगेन एक और कमांड लिखनी है। आपको टाइप करना है सेटअप स्पेस, फिर यहाँ पे आपको स्लैश करना है। अगेन आपको टाइप करना है कॉन्फ़िगर स्पेस, फिर आपको टाइप करना है कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML। आपको ये करने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे और आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद में आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट की स्पीड जितनी होगी वो उतना तेज़ ये डाउनलोड इंस्टॉल आपका हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और आपको यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। तो आप इस इजी स्टेप को फॉलो करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।